नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का माई पीसीएस स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, यूपी पीएससी आयोग के द्वारा 22 दिसंबर पीसीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका एडमिट कार्ड जारी हो गया है। तो आप लोग यूपी पीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके अपना एडमिट कार्ड अपने पास सुरक्षित रख लीजिए, क्योंकि 3 से 4 दिन आप लोग के बचे हुए हैं। अगर लास्ट समय का इंतज़ार कर रहे हैं आप लोग, उस समय अगर वेबसाइट में कुछ इशू आ गया या एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो पाया तो आप लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। और आप लोग अगर पूर्व से ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपने पास रख दे, उसे अपने सेंटर को जांच कर लीजिए आपके घर से आप सेंटर की दूरी कितनी है, क्योंकि और वहाँ पे सुविधाएं कैसी हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग कम से कम 7 से 8 घंटे स्टे करना है। सुबह 8 बजे रिपोर्टिंग टाइमिंग है। ये एग्ज़ाम की डेट है हम लोग की, एग्जामिनेशन डेट 22/12/2024 के संडे को जो एग्ज़ाम है, फर्स्ट मीटिंग का एग्ज़ाम जो जनरल स्टडीज़ फर्स्ट का होगा, 8 बजे रिपोर्टिंग टाइमिंग है, 8:45 की क्लोजिंग डेट है। इसके बाद आप लोग की एंट्री नहीं मिलेगी। और सेकेंड मीटिंग की बात करें तो 1 बजे रिपोर्टिंग टाइमिंग है, 1:45 तक यानी 45 मिनट तक एंट्री होगी। गेट बंद हो जाएगा 1:45 पे। उसके बाद कोई किसी भी विद्यार्थी की एंट्री नहीं होगी। आप लोग का एग्ज़ाम सेकेंड मीटिंग का शुरू होगा 2:30 से 4:30। और इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो आप लोग अपने सेंटर की जांच कर लीजिए। और आइए, कुछ आयोग के द्वारा अभ्यर्थियों के लिए निर्देश दिया गया है, उसको हम लोग एक लाइन करके एक पॉइंट करके देखते हैं, ताकि आप लोग को कुछ दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो आइए, पहले पॉइंट में क्या दिया हुआ है, आपको आपके आवेदन पत्र में सूचित अर्हता यानी पात्रता की जांच आयोग द्वारा नहीं की गई है। जो आप एप्लीकेशन भरे हैं, फॉर्म भरे हैं, उसमें जो आप पात्रता दिए हैं उसमें उसकी जांच आयोग के द्वारा नहीं की गई है। अतः विज्ञापन में जो वर्णित अर्हता या पात्रता है, यानी जो यूपी पीसीएस की जो नोटिफिकेशन जारी हुई थी उसमें जो एलिजिबिलिटी मांगी गई थी, उसको आप लोगों ने पढ़कर आप स्वयं सुनिश्चित कर लें पूर्णतः पात्र होने की दशा में परीक्षा में सम्मिलित हो। यानी अगर आप एलिजिबल हैं तभी आप परीक्षा सेंटर पे जाएं। आयोग द्वारा जांच करने पर यदि किसी स्तर पर आप नॉट एलिजिबल हैं पाए जाएंगे तो आपका अभ्यर्थ निरस्त कर दिया जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप लोग उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि अभी तक आयोग के द्वारा आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की अर्हता की जांच नहीं की गई है। अगर जांच करने पे ये पाया जाता है कि आप अहर्ह हैं, अपात्र हैं, तो आपको एग्ज़ाम सेंटर से एग्ज़ाम देने से मना कर दिया जा सकता है। तो इस चीज़ को सुनिश्चित करके ही आप लोग जाएं। और अपने साथ यहाँ पे दूसरे में 2 फोटो, आपको अपनी 2 आइडेंटिटी फ़ोटो लेकर जानी है और आइडेंटिटी के साथ जाना है। जो आइडेंटिटी कार्ड में आप ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से जो भी इशू आईडी कार्ड है उसको आप ले सकते हैं, आधार कार्ड ले सकते हैं। इसकी मूल प्रति यानी आपको ओरिजिनल साथ में रखना है और इसकी एक फ़ोटो कॉपी आप लोग को करा के अपने साथ रखना है। और अगर इन्विजिलेटर या परीक्षा सेंटर पे कोई भी अधिकारी मांगता है तो उसको आपको देना अनिवार्य है। तीसरे में, कृपया इस प्रवेश पत्र को परीक्षा के लिए साथ अवश्य लाएं। जो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे उसको आपको लेकर अवश्य जाना है। आपको परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है। अगर आपके पास ये एडमिट कार्ड नहीं होगा तो आपको परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है, परीक्षा नहीं देने दिया जा सकता है। यहाँ पे कुछ गलत उत्तरों के बारे में दिया गया है। गलत उत्तरों के लिए दंड यानी आपको माइनस मार्किंग का प्रावधान है। यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में यानी एमसीक्यू जो क्वेश्चंस हैं, उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड दिया जाएगा। यानी आप अगर गलत उत्तर देते हैं तो उसका नंबर काटा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर हैं। एक प्रश्न के लिए 4 ABCD करके ऑप्शन आएंगे, उसे हम लोग को आप लोग को देखना है
उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/3 दंड के रूप में काटा जाएगा, यानी 1/3 माइनस मार्किंग यहाँ पे होगी। यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा। अगर आपने 2 उत्तर को कलर कर दिया है तो एक ही प्रश्न में 2 गोला कर दिया है तो आप उसको गलत माना जाएगा। यद्यपि दिए गए उत्तर में से एक सही होता है फिर भी उस प्रश्न के लिए उपयुक्त अनुसार ही उसी तरह का दंड दिया जाएगा, यानी कि उसे गलत ही माना जाएगा। यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा, यानी कि उस प्रश्न के लिए अगर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको कोई दंड नहीं दिया जाएगा। जैसे छोड़े हैं आप वैसे ही उसके लिए आपको नंबर न काटा जाएगा न दिया जाएगा। और नेक्स्ट अगर देखें, अभ्यर्थियों की सलाह दी जाती है कि अपना क्लिप बोर्ड, ये जो भी हार्ड बोर्ड क्लिप बोर्ड लेकर अपने साथ आए, उस पर कुछ लिखा ना हो। काली इंक का बाल पॉइंट अपने साथ लेकर आए, यानी आपको केवल काली बाल पॉइंट ही ले जानी है। अभ्यर्थी काली इंक के बाल पॉइंट पेन के अतिरिक्त अन्य किसी इंक का प्रयोग कदापि न करें। तो आप लोग काला बाल पॉइंट के अतिरिक्त तो कोई भी पेन OMR शीट पे इस्तेमाल ना करें। अभ्यर्थियों को अपने पास अपनी सारणी यानी अपना जो भी हो ग्राफ शीट मैप रखना तथा उनका उपयोग अनुमेय है, यानी बाध्य है। कैलकुलेटर स्लाइड रूल्स आदि का प्रयोग बाध्य है, तो उसको आप लोग बिल्कुल ना लेकर जाएं, क्योंकि वो अगर आपके पास पाया जाता है तो वो नकल सामग्री में आएगा और आप लोगों को एग्जाम से डिबार कर दिया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा कक्ष में किसी भी सामग्री का आपस में आदान प्रदान अनुमेय, यानी आप किसी दूसरे अपने सहयोगी से कोई भी चीज़ का आदान प्रदान न करें। ऐसी स्थिति में भी आपको एग्जाम से डिबार कर दिया जा सकता है। उपयुक्त यानी ऊपर के जो 4 पॉइंट दिए हुए हैं में बताई गई वस्तुतः के अतिरिक्त लाई गई अन्य वस्तुएं अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष के बाहर निर्धारित स्थान पर रख दें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी और वस्तुएं हैं तो आप उसको सेंटर से गेट के बाहर ही कहीं सुरक्षित जगह पर रख दें और उसको जमा कर दें। यद्यपि इन वस्तुओं की सुरक्षा का प्रबंधन रहेगा, फिर भी कोई सामान यदि खो जाए तो उसका दायित्व तो आपका आयोग का नहीं होगा, यानी आयोग तो वहाँ पे जो प्रबंधन करेगा आपके सामान की सुरक्षा के लिए वो तो रहेगा ही, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई सामान खो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी आयोग की नहीं होगी। तो अपने सामान की जिम्मेदारी आप स्वयं रखें। यदि अभ्यर्थी के पास परीक्षा में नकल कराने की कोई सामग्री पकड़ी जाती है तो उस परीक्षा विशेष तथा आयोग की आगामी परीक्षाओं में चयनों से वंचित यानी डिबार कर दिया जा सकता है। यानी अभ्यर्थी के पास किसी भी अभ्यर्थी के पास कोई नकल की सामग्री पकड़ी जाती है तो उसे उस परीक्षा के लिए तो निरस्त किया ही जाएगा, डिबार किया ही जाएगा, और आगामी जो भी आयोग की परीक्षाएं होगी उससे भी उसको डिबार कर दिया जाएगा, चाहे विहित सामग्री का प्रयोग या चाहे वो उस सामग्री का प्रयोग कर रहा हो या अथवा नहीं कर रहा हो। नेक्स्ट है, अंतिम आधा घंटा किसी अभ्यर्थी की परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं है, यानी जो एग्ज़ाम के लास्ट आवर्स होंगे यानी 30 मिनट्स, उसमें किसी भी अभ्यर्थी को बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। नेक्स्ट है, प्रश्न पुस्तिका के साथ उत्तर पत्रक संलग्न है, यानी जो आप लोग को क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके अंदर ही OMR शीट आप लोग को मिलेगी। अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तक का सह उत्तर पत्रक प्राप्त होते ही जैसे ही आप लोग को उत्तर पत्रक प्राप्त हो उस पर लगी सील को खोलकर उत्तर पत्रक को प्रश्न पुस्तिका से सावधानीपूर्वक अलग कर लें। तो उसके अंदर से आप लोग को OMR शीट को निकाल लेना सावधानीपूर्वक, ताकि वो फटे कटे ना, तथा प्रश्न पुस्तिका और उत्तर पुस्तिका को भली भांति चेक कर लें और उसने अपने प्रश्न पुस्तिका को और OMR को चेक कर लेना है कि कहीं कटा फिटा तो नहीं है, कहीं मिस प्रिंट तो नहीं है, या कहीं यदि प्रश्न पुस्तिका में कोई पेज गायब हो या उत्तर पत्रक में गोला आकृतियाँ के मुद्रित न होने या डैमेज होने की स्थिति में प्रश्न पुस्तिका या उत्तर पुस्तिका दोनों अंतरिक्षक को वापस कर दें। यानी जो इन्विजिलेटर आपके क्लासरूम में होगा उसको आप लोग चेक करके अगर कोई इशू आता है तो उसे वापस इन्विजिलेटर को दे दें और उनसे दूसरे उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पुस्तिका का आग्रह करके उनसे दूसरी
प्रश्न पुस्तिका और OMR शीट ले लें। नेक्स्ट है उत्तर पत्रक में भरी गई सूचना को व्हाइटनर, यानी जो आप सूचना भरेंगे बहुत सावधानी से भरिएगा, क्योंकि वहाँ पे व्हाइटनर, ब्लेड और रबड़ को वर्जित है आदि से मिटाया न जाए। उत्तर पत्रक में गोला को ठीक से काला न करने और कोई भी सूचना त्रुटिपूर्ण भरे जाने की स्थिति में आयोग द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी जो गोला है अगर आप ठीक से उसको नहीं भरते हैं या कोई त्रुटिपूर्ण आधा ही भरते हैं तो उसका मूल्यांकन आयोग के द्वारा नहीं किया जाएगा और उक्त के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा, और इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे, इसमें आयोग कुछ नहीं कर सकता है। दोस्तों थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, तो आइए हम लोग देखते हैं अपने पॉइंट्स को क्या क्या था। तो व्हाइटनर और ब्लेड अथवा रबड़ आदि से नहीं मिटाया जाए। उत्तर पत्रक में गोले को ठीक से काला न करने और कोई भी सूचना त्रुटिपूर्ण भरे जाने की स्थिति में आयोग द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और उक्त के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। परीक्षा समाप्ति के पश्चात उत्तर पत्रक की प्रतियों को अभ्यर्थी द्वारा अलग नहीं किया जाएगा, यानी आप लोग को उत्तर पत्रक को अलग नहीं करना है, अपितु अभ्यर्थी उत्तर पत्रक के जो OMR शीट है कि तीनों प्रतियां जुड़ी हुई अंतरिक्षक को सौंप देना है। यानी आप लोग को जो OMR शीट मिलेगी वो शुरू में आप लोग को नहीं फाड़ना है और उसमें 3 प्रतियां लगी होंगी, उसको आप लोग को अलग नहीं करना है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप लोग को उसको इन्विजिलेटर को दे देना और इन्विजिलेटर क्या करेंगे, उस उत्तर पत्रक को अपने हाथों से फाड़कर और आपको उसको जो स्टूडेंट कॉपी होगी नीली कलर की आप लोग को मिलेगी, वो आप लोग को इन्विजिलेटर देंगे। उसी को आप लोग को लेकर और अपने प्रश्न पुस्तिका के साथ बाहर आना होगा। अंतरिक्षक उत्तर पत्रक की गणना करने के बाद और प्रतियां अलग करके तत्पश्चात अंतरिक्षक अभ्यर्थी को प्रति नीले रंग दे देंगे। अभ्यर्थी तब तक अपनी सीट पर बैठे रहेंगे। अंतरिक्षक से प्राप्त उत्तर पत्रक को अभ्यर्थी प्रति प्रश्न पुस्तिका अभ्यर्थी को परीक्षा के बाद अपने साथ ले जाने की अनुमति है। यानी जब तक इन्विजिलेटर अपना सारा काम ना कर ले आप लोग क्लास रूम के बाहर नहीं जा सकते हैं और न जाने का प्रयास करिएगा। और नेक्स्ट देखते हैं, अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व मिनट पूर्व प्रवेश दिया जाएगा। यानी आधे घंटे पूर्व तक 1.5 घंटे पूर्व प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होते हेतु निर्धारित समय से 45 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। यानी सुबह 9:30 बजे से जो पेपर है उससे 45 मिनट पहले गेट बंद कर दिया जाएगा और प्रवेश बंद होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में निर्धारित समय पर पहुंचकर अपने बायोमेट्रिक और आइरिस स्कैनिंग की प्रक्रिया पूर्ण कराने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश करें। तो जो बायोमेट्रिक वहाँ जो भी प्रक्रियाएं होगी उसको कंप्लीट कराने के बाद ही आप लोग अंदर जाएं, नहीं तो ऐसे में भी आप लोग की अनुपस्थिति लग सकती है। अभ्यर्थी अपने पीने हेतु पानी पारदर्शी बोतल साथ रख सकते हैं। जो पानी की बोतल आप लोग अगर ले जाना चाहते हैं तो आप लोग वाइट यानी ट्रांसपेरेंट बोतल ले जा सकते हैं। कोई ऐसा बोतल ना जाए जिसमें ट्रांसपेरेंसी ना हो। दिव्यांग अभ्यर्थी जो 40% या उससे अधिक के दिव्यांग से ग्रस्त हैं, यानी जो दिव्यांग है जो 40% से यानी लगभग 50% से 50% तक के दिव्यांग हैं, उनको वे अभ्यर्थी श्रुतिलेख जो उनके पार्टनर होंगे श्रुतिलेख होंगे अपने साथ ले लाएंगे, जिसे कोई यात्रा भत्ता आयोग द्वारा दे नहीं होगा। वो अपने खर्चे पे उन्हें ले आएंगे, अपने खर्चे पे ले जाएंगे। इसको आयोग इसमें कोई खर्चा इसमें जिम्मेदारी नहीं होगी। जिन्होंने श्रुतिलेख में अतिरिक्त समय की मांग की है या उन्हें केवल अतिरिक्त समय की मांग की है, उन्हें भी उनके द्वारा मांगे जाने पर अतिरिक्त समय 20 मिनट प्रति घंटा, यानी 2 घंटे का पेपर है, उन्हें 20-20 मिनट प्रति घंटे के हिसाब से यानी 40 मिनट उनको ज़्यादा दिया जाएगा। जो श्रुतिलेख हैं अतिरिक्त समय का लाभ ले रहे हैं, उन्हें परीक्षा में बैठने की उचित व्यवस्था
अधिमानतः भूतल पर परीक्षा शुरू होने से पहले करते हुए अंतरिक्षण व्यवस्था की सुदृढ़ किया जाए। यानी जो दिव्यांग है उनको भूतल पे ही, ग्राउंड फ्लोर पे ही उनकी व्यवस्था की जाएगी। दिव्यांग अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान अपने केंद्र पर केंद्र पर्यवेक्षक के श्रुतुलोक यानी स्क्राइब अतिरिक्त समय हेतु सूचना देगा। और जो अगर श्रुतुलेख और अतिरिक्त समय जो चाहिए वहाँ पे पहले ही वहाँ पे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड अधिकारी होंगे उनको सूचना देना होगा। अभ्यर्थी अपने साथ दिव्यांगत प्रमाण पत्र, परिचय पत्र या 2 फोटो साथ लाएंगे और अपना जो दिव्यांग प्रमाण पत्र होगा उसको साथ ले जाना, उनका परिचय, अपना परिचय पत्र ले जाना, 2 फोटो अलग से ले जानी है। केंद्र पर्यवेक्षक ऐसे अभ्यर्थियों के से उपबंध प्रपत्र भरवा लें तथा उसके बाद अभ्यर्थियों को दिव्यांग प्रमाण पत्र एवं श्रुतुलेख, ID प्रूफ एवं शैक्षिक अभिलेखों की छाया प्रति संलग्न कर परीक्षा समाप्ति के पश्चात आयोग कार्यालय को प्रेषित कर दें। यानी जो इनके साथ श्रुतुलेख आएंगे उनकी सारी ID प्रूफ और शैक्षिक अभिलेख, उनके जो है छाया प्रति, उनको यानी फोटो कॉपी, सारी चीज़ें वहाँ के जो परीक्षा के संबंधित अधिकारी होंगे उनको वहाँ पे आयोग के कार्यालय में प्रेषित करना होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे OMR के बारे में कुछ दिया गया। 3 प्रतियों में होगी OMR आंसर शीट, 3 प्रतियों में होगी, जिसमें प्रथम प्रति मूल प्रति यानी जो मूल प्रति जिस पे हम लोग आप लोग गोला करेंगे उस पर वो गुलाबी कलर की होगी। द्वितीय प्रति संरक्षण प्रति जो रखी जाएगी आयोग के पास वो हरी होगी। तीसरी प्रति अभ्यर्थी के प्रति जो होगी वो नीली होगी। यही आप लोग को इन्विजिलेटर फाड़ के एग्ज़ाम समाप्ति के बाद देंगे, संलग्न रहेगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा समाप्ति के पश्चात उत्तर पत्रक की 3 प्रतियां जुड़ी हुई अंतरिक्षक को सौंप देना है। तत्पश्चात अंतरिक्षक आप लोग को सारा पेपर खत्म करने के बाद इन्विजिलेटर को क्या करना है, अपने उत्तर पत्रक को पूरा जैसे मिला था वैसे आप लोग को उन्हें अपने आंसर केवल करके, गोला भर के, अपने डिटेल्स भर के उनको वापस कर देना है। और अंतरिक्षक क्या करेंगे, वो नीले रंग की प्रति को फाड़कर अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने के लिए दे देंगे। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा यानी अधिनियम 2024 जो आया था। उत्तर प्रदेश संख्या 8 सन 2024 दिनांक 6 अगस्त 2024 को प्रकाशित किया गया है। उक्त अधिनियम में प्राविधानित है कि जो उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम जो 2024 में आया था उससे संबंधित कुछ प्रावधान है, देख लेते हैं। यहाँ पे परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या कराना, प्रश्न पत्र प्रतिरूपण करना या प्रकट करना या प्रकट कराने का षड्यंत्र करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं। यानी उत्तर प्रदेश सार्वजनिक शिक्षा अधिनियम 2024 जो आया था उसमें कोई भी अनुचित कार्य, परीक्षा से संबंधित कोई भी अनुचित कार्य, नकल कराना या प्रश्न पत्र का फोटो कॉपी कराना, इस प्रकार के एग्ज़ाम से पहले इन सब सारे षड्यंत्रों के लिए ये एक दंडनीय अपराध बताया गया है। और ऐसे प्रकरण में 1 करोड़, और अगर ऐसा कोई प्रकरण करता है, ऐसा कोई कार्य करता है तो उसके लिए 1 करोड़ रुपए का तक का जुर्माना है और आजीवन कारावास की सज़ा दोनों ही हो सकती है। नेक्स्ट है OMR उत्तर पत्रक तथा फोटो युक्त उपस्थिति सूची पर सभी प्रविष्टियों सावधानी पूर्वक भरें। और लास्ट में आप लोग ये सुनिश्चित कर लें कि आपने सारी डिटेल्स जो है OMR पे सही भरी है कि नहीं। यदि किसी प्रकार की त्रुटि अभ्यर्थी द्वारा, अगर किसी प्रकार की आप लोग त्रुटि कर देते हैं, गलत कर देते हैं, तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसमें आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और एट लास्ट नोट में क्या दिया हुआ है, प्लीज़ ब्रिंग 2 फोटोग्राफ। लास्ट में भी कहा जाए, शुरू में भी कहा गया, लास्ट में भी यहाँ पे आयोग आप लोग को निर्देशित कर रहा है कि 2 फोटोग्राफ आप लोग को लाना है एट द सेंटर विद द प्रिंट ऑफ द एडमिट कार्ड। और इस एडमिट कार्ड के साथ जाना है आप लोग को और 2 फोटोग्राफ भी लेके जाना है। तो इस प्रकार से आयोग के द्वारा कुछ निर्देश दिए हैं, इसका अनुपालन आप लोग पालन करते हुए सेंटर पे जाइएगा और सावधानी पूर्वक अपने एग्ज़ाम को दीजिएगा। तो चलिए, और आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।
और यूपीपीसीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे और यूट्यूब चैनल पे यूपीपीसीएस से संबंधित कुछ रिवीजन सीरीज चलाई जा रही है, जिसको आप लोग देख के अपने एग्ज़ाम के लिए लास्ट समय में कुछ और नंबर 10, 12, 15 नंबर जो ऐड कर सकते हैं, इसके माध्यम से आप लोग को एक क्विक रिवीजन आप लोग को मिल जाएगा। तो 3-4 दिन 5 दिन जो भी बचे हैं, इसमें आप लोग यूपीपीसीएस के यूट्यूब चैनल और वेबसाइट ऐप से सहायता लेकर और 2-4-10 नंबर और अपने तैयारी में ऐड कर सकते हैं, अपने प्रश्नों में ऐड करके अपने सिलेक्शन को पा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और आप लोग को एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।